Welcome to your favorite spoken English channel, Business Spoken English. In this video, I'm going to teach you about a modal verb, and the name of that modal verb is can. Yes, can and could. Now, what are modal verbs? Actually, they are really interesting topic in English grammar. अब इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जो हमें एकदम बोर कर देते हैं. उनमें से कुछ है आपका जेरेंड, इन्फिनेटिव, टेंसेस, ब्ला 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 ब्ला. हमें बहुत इरिटेट करता है वो. लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत खुश कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, जिसमें एक कोई भी एग्जांपल देने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जिसमें आप जब भी आंसर दे रहे होते हो तो एक हैप्पीनेस होती है. क्यों? क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है, उसको याद करने के लिए कभी कोई नीड नहीं होती. और सबसे मेन रीजन है इसको सीखने का कि ये लाइफ में इंप्लीमेंट होता है. जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो हम कैन और कुड का यूज करते ही है. चलो इसको सीखते हैं. कैन ये एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी की एबिलिटी दिखानी हो. एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी मीन्स इफिशियंसी. इफ यू आर एफिशिएंट टू टॉक इन इंग्लिश यू विल से आई कैन स्पीक इंग्लिश. एक बार की बात है, मेरे एक फ्रेंड ने बोला यू नो आई कैन लिफ्ट 100 kg. मतलब फ्रेंड्स में बात होती रहती है ना. मेरे फ्रेंड ने बोला आई कैन लिफ्ट 100 kg. मैंने कहा अच्छा अब मजा आएगा. मैंने इसका फायदा उठाया. मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उसके सामने बोला यू नो व्हाट ही कैन लिफ्ट 100 kgs. फ्रेंड्स तो चौंक गए. अच्छा ही कैन लिफ्ट 100 kg. अच्छा दिखाना जरा. I brought a stuff which was having 100 kg of weight and put it there. Then I said, let's go ahead. Now he started saying, no, I cannot lift 100 kg. इससे प्रूव हो गया कि वो नहीं लिफ्ट कर सकते थे, तो उनकी एबिलिटी नहीं थी. That is why he said, no, I cannot lift 100 kg. तो मैंने कहा, yes, you cannot lift 100 kg, but I can lift 10 kg. तो now इन शॉर्ट कैन का यूज आप एबिलिटी दिखाने के लिए करते हो, इफिशियंसी दिखाने के लिए करते हो. अब आपकी इफिशियंसी क्या है आपको बताऊंगी ना. आप उससे कमेंट करके बता सकते हो और इसके यूजेस भी कर सकते हो. कैन एबिलिटी को शो करता है और अगर इसकी रूल की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब ब्ला 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 ब्ला. फिर वही स्टार्ट हो गया ना कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर. बिल्कुल नहीं. कैन का यूज आप तब करते हो जब आपको अपनी एबिलिटी दिखानी होती है. अगर मेरी एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो मैं बोलूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश. अगर मेरी एबिलिटी है ही नहीं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो मैं कहूंगा आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. नाउ इसमें क्या हुआ कि आपको वर्ब में B3, B4, B4 ये सब जो वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है. ये आपके लिए प्लस पॉइंट है. सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें नॉट एकदम थर्ड नंबर पे आता है. बिल्कुल सीधा साधा है. कैन बहुत सीधा साधा मॉडल वर्ब है और इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है ना. दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू, इजंट इट? अब कैन तो आपने सीख लिया. कैन एबिलिटी दिखाती है. कैन के कुछ एक्स्ट्रा यूजेस भी होता है. बच्चे मॉडल है ना, मॉडल का मतलब क्या है कि वो किसी भी कैरेक्टर में उसको डालो वो उसको अक्वायर कर लेगा. अब आप शाहरुख खान को ही देख लो. अगर उसे बोलो कि आप एक हीरो का रोल करो, उसके रोल इतने परफेक्ट होते हैं कि हम लोग सीख जाते हैं. यही नहीं कि बहुत सारे उसके रियल हीरोज भी आ जाते हैं. जैसे अभी एक मूवी आई थी पुष्पा. अब बच्चे इतने पागल है उसके पीछे, लोग इतने पागल है कि लोग भी उसको लगाए जा रहे हैं ना उनकी एक्टिंग. तो मॉडल का काम ही यही है. मॉडल अगर आप वर्ड सुनते हो आपके माइंड में क्या आता है? एक खूबसूरत सी कन्या. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको मॉडल को बिल्कुल उसी तरह समझना है. उस खूबसूरत सी कन्या को आप जो भी बोलो वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगी. अगर उसे बोलना है कि आप एक वो झांसी की रानी भी बन सकती है, वो एक हीरोइन भी बन सकती है. मीन्स मॉडल का काम ही यही होता है कि जिस भी रोल को प्रोवाइड करो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा. अब मॉडल में एक मॉडल में आपको सिखाया है कैन. लेकिन अगर आपके पास कुछ एबिलिटी थी और आप बूढ़े हो गए तो फिर वो एबिलिटी नहीं होगी ना. अब वो अगर आपकी एबिलिटी खत्म हो चुकी है, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? आप बोलोगे आई कुड. क्या बोलोगे बच्चे? आई कुड. प्लीज बोलो मेरे साथ, आई कुड. ठीक है, तो आई कुड. अगर आप किसी चीज में एबल थे, आपकी एफिशिएंसी थी, बट कोई ले गया, खत्म हो गया, उस टाइम पे आप बोलोगे आई वॉज बी एबल टू स्पीक इंग्लिश या फिर आई कुड स्पीक इंग्लिश. I could go to market, but I don't want to. I could teach you on YouTube, but I
आई एम टीचिंग। सो कुड का यूज आप तब करते हो बच्चे जब आपको बताना होता है कि पास्ट में मैं ना मेरे पास एबिलिटी थी ये करने की। अब आप क्या क्या सेंटेंसेस बोल सकते हो? आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड रन इन माई चाइल्डहुड, आई कुड डांस इन माई चाइल्डहुड, आई कुड गो टू मार्केट विद माई मदर इन माई चाइल्डहुड, बट नाउ डेज ऑल्सो आई कैन गो। तो कुड पास्ट के लिए, कैन प्रेजेंट के लिए। कितना इजी है। और अगर बात करें आप कुड का यूज ये भी रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हो बच्चे। कैसे? एक्सक्यूज मी सर, कुड आई प्लीज स्मोक हियर? अच्छी नहीं, ठीक है। दूसरा, एक्सक्यूज मी सर, कुड आई प्लीज गो टू टॉयलेट? कितना अच्छा है, हमेशा आपको तो प्रैक्टिस हो गई होगी इसकी। तो कुड का यूज आप करते हो परमिशन लेने के लिए, पास्ट की किसी एबिलिटी को बताने के लिए, और ज्यादा नहीं सीखो, इतना ही भूल जाओगे फिर। ठीक है, तो कैन और कुड का दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो गया। ठीक है, एक कैन का यूज आप एबिलिटी के लिए करते हो और पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज करते हो। दोनों आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस इंटरेस्टिंग ग्रामर विद मी। हैव अ वेरी गुड डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव लाइक दिस। थैंक यू सो मच।